दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे जलप्रपातों को और ये देखेंगे हम लोग एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, इससे पहले मैंने जलप्रपात पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं और जिस जिस ज़िले में पड़ते हैं उसको याद करवाने का प्रयास किया था। उस वीडियो को करीब 8-10 हज़ार लोगों ने देखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे और उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जलप्रपात हैं। और उसके बाद जब आप एमसीक्यू बनाएंगे तो आसानी से आप सॉल्व करेंगे और चीज़ें आपको याद भी होती चली जाएगी, यानी ज़्यादा प्रेशर डालने का आपको दिमाग पर आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जाकर ट्रिक वाली वीडियो जो है वो चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद इस वीडियो को जब आप देखने आएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे और आपको मज़ा आएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाने में। तो यहाँ पे कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ये है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है लगभग। तो इसका सही आंसर क्या है? तो बूढ़ाघाघ इसका सही आंसर है। ठीक है, बूढ़ाघाघ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि ये बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है वो किस जिले में है। तो ये आपको याद रखना है कि ये लातेहार जिले में है। इसकी हमने नदियों वाले चैप्टर में भी बात करी थी जब हमने नदी पढ़ा था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये बूढ़ी या फिर बूढ़ा नदी जो है उसी पर स्थित है। ये घाघ नहीं होगा, बूढ़ा या बूढ़ी नदी के ऊपर ये स्थित है। उसके बाद बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो याद रखिएगा कि इसका ऊंचाई जो है लगभग 450 फीट के आसपास है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसको लोधघाघ भी कह दिया जाता है। ठीक है, लोधघाघ या लोधाघाघ भी कह दिया जाता है। झारखंड की दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंड्रू। ठीक है, हुंड्रू जो रांची में है ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इससे ये किस नदी पर है, अगला प्रश्न है आपका। तो इसका सही आंसर है कि ये स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट है दसम जलप्रपात किस जिले में है। तो आपको याद रखना है कि दसम जलप्रपात जो है ये भी रांची में ही स्थित है। इसीलिए रांची को क्या कहते हैं हम लोग। तो रांची को झरनों का शहर कह देते हैं। ठीक है, झरनों का या जलप्रपातों का शहर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको झरने दिखाई देंगे और इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि ये पठारी एरिया है और आप जानते हैं कि पठारों से जब नदियाँ नीचे गिरती हैं तो इन झरनों या जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। तो इस वजह से इसको झरनों का शहर भी कह दिया जाता है। अगला है दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसके बारे में हमने नदी वाले चैप्टर में बात की थी कि ये कांची नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कांची किसकी सहायक नदी है। अगर आपका इच्छा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला है गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, गौतम धारा या जो जोन्हा जलप्रपात है ये रांची में ही स्थित है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं तो झरनों का शहर भी कह देते हैं। अगला है कि ये जो गौतम धारा जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये राढ़ू नदी पर स्थित है। ठीक है, राढ़ू नदी पर स्थित है। अगला है सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में है। तो सदनी घाघ जलप्रपात को अगर आपको देखना है तो आपको जाना होगा गुमला। ठीक है, गुमला में जाना होगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताया है, उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो गुमला है। नेक्स्ट है सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि सदनी घाघ जो जलप्रपात है ये शंख नदी पर स्थित है। और जब नदी वाला आप चैप्टर देख रहे होंगे उसमें आपको दिखाई देगा कि शंख नदी जो है ये गुमला से ही निकलती है और इसी के ऊपर सदनी घाघ जलप्रपात स्थित है। अगला है हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि हिरनी जलप्रपात जो है ये आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में ये स्थित है। और ये किस नदी पर है, अगला प्रश्न है आपके सामने। तो ये गरहा नदी पर है। ठीक है, गरहा नदी पर स्थित है हिरनी जलप्रपात। नेक्स्ट है गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो जलप्रपात है ये लातेहार में है। ठीक है, गौतम घाघ जलप्रपात कहाँ पर है। तो ये लातेहार में स्थित है। अगला है घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो घघरी जो है ये भी लातेहार में ही स्थित है। तो गौतम घाघ भी यहीं पर है और घघरी भी यहीं पर है। और ये किस नदी पर है घघरी जलप्रपात, अगला प्रश्न है। तो ये घघरी नदी पर ही है। ठीक है, धगरी या घघरी जो भी आप कहें। तो घघरी जलप्रपात लातेहार में है और ये घघरी नदी पर ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोती झरा या मोती झरना भी कई बार इसको कह दिया जाता है। तो ये कहाँ मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको राजमहल साहेबगंज वाले क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, साहेबगंज जिले में आपको ये दिखाई देगा। और याद रखना है कि ये किस नदी पर है। तो ये अजय नदी पर स्थित है। ठीक है, अजय नदी पर स्थित है।
और अगला 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि रजरप्पा जलप्रपात किस ज़िले में स्थित है। तो आप जानते हैं बहुत फेमस स्थान है ये, रामगढ़ में स्थित है रजरप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये दामोदर और जो भेड़ा नदी है इन दोनों के किनारे स्थित है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है और सिर्फ झारखंड के परीक्षाओं में ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो पंचघाघ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो ये खूंटी में मिलेगा। ठीक है, पंचघाघ जलप्रपात कहाँ मिलेगा, खूंटी में मिलेगा। अगला है कि पंचघाघ किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना है आपको कि ये पंच नदी पर स्थित है। ठीक है, पंच नदी पर स्थित है पंचघाघ। अगला है नागफेनी जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको। तो नागफेनी आपको कहाँ मिलेगा, तो ये भी गुमला में मिलेगा। ठीक है, गुमला में है नागफेनी जलप्रपात। नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि मिर्चैया जो जलप्रपात है ये आपको मिलेगा लातेहार जिले में। ठीक है, लातेहार में मिर्चैया। नेक्स्ट है 27 प्रेमाघाघ, सेरका और छेपाद जलप्रपात किस जिला में स्थित है। तो 27 का जो सही आंसर है वो है गुमला। ठीक है, गुमला में मिल जाएगा प्रेमाघाघ, सेरका एवं छेपाद जलप्रपात। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्पीड से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन के लिए वीडियो है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, तो थोड़ा स्पीड से इसको करते हुए चलेंगे ताकि आपका टाइम भी बचे। नेक्स्ट है उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो उसरी जलप्रपात जब आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये गिरिडीह में स्थित है उसरी। ठीक है, उसरी जलप्रपात अब किस नदी पर स्थित है। तो उसरी जलप्रपात जो है ये उसरी नदी पर ही स्थित है, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है आपसे पूछा जाए तो कुंड जलप्रपात आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा हुसैनाबाद पलामू में। ठीक है, हुसैनाबाद पलामू में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है केलाघाघ जलप्रपात किस जिले में है। तो केलाघाघ जो जलप्रपात है ये मिलेगा आपको सिमडेगा में, सिमडेगा जिले में। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जलप्रपात मिलता है रांची में, इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है, तो इसको झरनों का शहर कह दिया जाता है। अगला है बोकारो जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो बोकारो जलप्रपात आपको नाम से लगेगा कि बोकारो में स्थित है, लेकिन ये बोकारो में नहीं है। ये कहाँ पर है, तो ये हजारीबाग में है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोकारो जलप्रपात कहाँ पर है, तो हजारीबाग में। अगला है गुरसेंधु, हेसात, सुखलहरी, बलचौरा एवं गुंगा झांझ, ये सब सारे जो जलप्रपात हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है गढ़वा। ठीक है, ये जितने भी जलप्रपात हैं गुरसेंधु, हेसात, सुखलहरी, बलचौरा, गुंगा झांझ, ये सारे कहाँ पर हैं, गढ़वा में। अगला है मुनिडी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा मुनिडी जो जलप्रपात है ये धनबाद में स्थित है। ठीक है, मुनिडी। नेक्स्ट है धारागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो धारागिरी जो जलप्रपात है ये इसकी स्थिति है घाटशिला में, कहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, धारागिरी घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में ये आपको दिखाई देगा। अगला है सोनुआ जलप्रपात कहाँ पर है। तो सोनुआ के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये कहाँ मिलेगा, तो ये रांची में मिलेगा। ठीक है, सोनुआ जलप्रपात। अगला है लुपुंगुटू जलप्रपात कहाँ पर है। तो लुपुंगुटू जो जलप्रपात है ये है लोहरदग्गा में। ठीक है, लोहरदग्गा में लुपुंगुटू। नेक्स्ट है मुनिडी या मटिंडा जलप्रपात किस जिला में स्थित है। तो हमने जस्ट पीछे बात किया था, ये रिपीट हो गया। तो धनबाद में स्थित है, याद रखिएगा, इसी को मटिंडा भी कह दिया जाता है। अगला है थोकोस जलप्रपात, ये किस जिले में है। तो थोकोस जलप्रपात की जब बात करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा पश्चिमी सिंहभूम में, थोकोस जलप्रपात। और तो अगला क्वेश्चन है पेरनाघाघ जलप्रपात कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये है तबकारा। ठीक है, तबकारा एक स्थान है, यहाँ पर स्थित है पेरनाघाघ जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा। और ध्यान ये रखिएगा कि ये तबकारा कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये खूंटी में स्थित है। ठीक है, खूंटी जो जिला है वहाँ पर स्थित है। तो इसी के साथ हमने कुल 41 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ये सारे जो हैं जलप्रपातों से रिलेटेड थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको फ़ायदा होगा, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।